कोई कदम ऐसा नहीं है जीवन के अंदर जब उसको संघर्ष न करना पड़ता हो। और इसीलिए जहाँ हर कदम संघर्ष होता है तो ऐसे समय पर गीता ज्ञान हमें किस तरह से उपयोगी होता है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन के जीवन में ये गीता ज्ञान तभी दिया कि जब उसे उस संघर्ष में विजयी होना था। तो इसीलिए आज हर इंसान भी जीवन के अंदर सफल होना चाहता है और यही चाहता है कि मेरे जीवन में सफलता हो परंतु तनाव न हो। और ये टेंशन क्यों होता है, किस चीज को हम टेंशन कहते हैं? तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो जैसे थोड़ा सा अगर वातावरण परिवर्तन होता है तो तुरंत कई लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है कि सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि ये सर्दी जुकाम बुखार मुझे क्यों हुआ, डॉक्टर साहब कहेंगे आजकल वायरल चल रहा है और इसीलिए कईयों को हो रहा है। लेकिन कईयों को क्यों हुआ? तो यही कहेंगे जिनकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति या फिजिकल इम्यूनिटी कम है उसको ये प्रभाव पड़ता है, और फिजिकल इम्यूनिटी जिसकी अधिक है उसको ये वायरस अटैक नहीं करता है। ये सिंपल एक एक्सप्लेनेशन डॉक्टर दे देते हैं। ठीक इसी तरह आज के जीवन शैली में व्यक्ति के सामने भी अनेक चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष से उसको गुजरना पड़ता है। और ऐसे समय में जब आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति की कमी होती है या जब आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है या जिसको कहे कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी कम होती है, तो हर छोटी बड़ी बात मन को प्रभावित करती है। और जब मन को प्रभावित करती है तो जरूर है मन एक दबाव अपने अंदर अनुभव करता है और उस कारण से उस दबाव में आकर के वो कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी टेंशन हो गया, कभी छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अर्थात कि ये नकारात्मक वृत्तियां या रिएक्शन जब व्यक्ति के अंदर से क्रिएट होता है उसी को ही दूसरे शब्द में कहा गया स्ट्रेस। तो तनाव माना जब व्यक्ति के मन के ऊपर किसी भी बात का दबाव बढ़ता है और उसको ओवरकम करने की शक्ति, आंतरिक शक्ति इतनी नहीं होती है, तब व्यक्ति के जीवन के अंदर ये तनाव का अनुभव होता है। और इसीलिए आज की दुनिया में अगर देखेंगे कई बार बड़े सोचते हैं कि बच्चे को किस बात का टेंशन होगा, उसको कौन सा पैसा कमाना है, कौन सी जिम्मेवारी निभानी है, कौन सा कर्तव्य करना है। पढ़ाई तो करनी है और पढ़ाई करने में भी उसको टेंशन हो रहा है। अगर उस बच्चे से पूछा जाए बेटा टेंशन का अर्थ क्या है, शायद वो उसको बता नहीं सकता है।
और तब कभी कभी बड़े सोचते हैं, अरे इसको क्या टेंशन होगा, ये आजकल बड़ों जैसी भाषा बोलने लग गए हैं, बड़ों के शब्द को उठा लेते हैं और कह देते हैं हमें टेंशन हो गया, और ऐसे हंसी में कभी कभी उसकी बात को हम उड़ा देते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि अगर बच्चे को आज से टेंशन हो रहा है, अर्थात उसकी आध्यात्मिक एवं मानसिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण है, तब उसे एग्जाम का डर महसूस होता है। ये डर, ये तनाव का ही एक स्वरूप है कि जब हमारी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण है, तो जैसे कहा किसी के अंदर छोटी छोटी बातें टेंशन क्रिएट करती है, किसी को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, किसी को भय महसूस होता है, ये सारे ही तनाव के स्वरूप है या आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति की कमी बयां कर रही है। तो इसलिए ये कभी हम ना सोचे कि बच्चों को टेंशन नहीं हो रहा है, हो रहा है उसको, और अगर वो कह रहा है तो अभी से हमें जागृत होने की आवश्यकता है कि अगर उसको ये डर महसूस होता है, एग्जामिनेशन फियर है, ये टेंशन का स्वरूप है उसके अंदर, तो कोई ना कोई विधि के माध्यम से उसका ये डर निकालने के लिए उसको भी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आगे चल करके देखा जाता कि व्यक्ति के ऊपर दबाव दिनों दिन बढ़ने वाला है, क्योंकि एक चीज का दबाव नहीं है उसके ऊपर, व्यक्ति बीच में है। एक दबाव उसके ऊपर पास्ट का है, भूतकाल का, भूतकाल में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको भुलाना चाहते हुए भुला नहीं पा रहा, उसको सफल होना है, जीवन में आगे बढ़ना, कंपटीशन इतनी है, स्पर्धाएं इतनी है, और उसके बीच में उसको जीना है। और वर्तमान का जो में नहीं है, कई चीजें इफेक्ट कर रही है हमारी लाइफ को, और आंतरिक है नकारात्मक विचार। उस भय के कारण नकारात्मक विचार चलने लगते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, और अनेक प्रकार के ऐसे नकारात्मक विचार मन के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। तो आज का इंसान चारों ओर से पिछली बार भी ऐसा हो गया था, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो पिछला गिव अप नहीं कर पाता है। और जब पिछली बातों को गिव अप नहीं कर पाता है, उसको लेकर चलता है, वो भी उसके अंदर भय क्रिएट कर रहा है। और भविष्य अनिश्चित है। जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग को कहा जाता है अनिश्चितता का समय, कुछ भी हो सकता है।
तो उसका भी भय है, उसका भी एक दबाव है, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होगा नहीं होगा। और वर्तमान का एक साथ, और ये सारे नेगेटिव विचार हम अगर उस बच्चे को कहे बेटा छोड़ दो, ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं है, वो छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए भले वो वर्णन नहीं कर पाता कि टेंशन में क्या होता है, लेकिन उसको टेंशन है। ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि टेंशन कम हो। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे शारीरिक इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए डॉक्टर यही कहते हैं, अच्छा भोजन लो ताकि वो भोजन की ताकत बने। ठंडी के दिन शुरू हुए, दादी माँ नानी माँ कहेगी ये गोंद के लड्डू खाओ, ये खाओ ताकि आपके अंदर ताकत बनी रहे। खुराक वैसा जब मिलता है तो व्यक्ति के अंदर वो शारीरिक शक्ति बढ़ती है। अब मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए या आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए, उसका जवाब शायद दादी माँ नानी माँ के पास भी नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि मन को भी वैसा खुराक चाहिए। अब मन का खुराक कौन सा है? मन का खुराक है चिंतन। हम अपने मन को नित्य कौन सा प्रकार का चिंतन देते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या हम अपने मन को सकारात्मक चिंतन दे रहे हैं? क्योंकि ये सबसे पौष्टिक भोजन है जो मन की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। तो आवश्यक है आज के युग में सकारात्मक चिंतन करने की, जिसका स्रोत सिर्फ आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता से ही ये सकारात्मक चिंतन आपको नित्य मिल सकता है। लेकिन आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। आध्यात्मिकता के लिए कहा जाए तो क्या कहेंगे, बहन जी टाइम नहीं है। बाकी सब चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है। और इसीलिए देखा जाता है कि व्यक्ति सोचता है कि आध्यात्मिकता बुढ़ापे का काम है। अभी से क्या है आध्यात्मिकता? सच कहूं तो आध्यात्मिकता बुढ़ापे के लिए नहीं है। बुढ़ापे में कोई टेंशन ही नहीं है जो उसको वो प्रतिरोधक शक्ति की आवश्यकता है। रिटायर्ड लाइफ जीता है तो बुढ़ापे में थोड़ी आध्यात्मिकता चाहिए। आध्यात्मिकता तो तब चाहिए जब उसके जीवन में रियल टेंशन का अनुभव होता है। बुढ़ापे में आप गोंद के लड्डू खिलाएंगे, वो प्रतिरोधक शक्ति को क्या करेगा इंसान? वो हजम भी नहीं कर पाता है। गोंद के लड्डू कब चाहिए शरीर को भी? जवानी में चाहिए, बुढ़ापे में नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति अगर बढ़ानी है, टेंशन से फ्री होना है, तो टेंशन होता कब है? बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की जो एज है वही तो टेंशन का समय। और इसीलिए जब उस समय हम आध्यात्मिकता यानी उसको स्वस्थ चिंतन नहीं देते, मानसिक प्रतिरोधक शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है, तो नेचुरल है
कि आज दुनिया के अंदर जो दिखाई देता है डिप्रेशन। डिप्रेशन किसको आ रहा है? बूढ़े लोगों को डिप्रेशन आ रहा है क्या? नहीं, यंगस्टर्स को डिप्रेशन आ रहा है। सुसाइड कौन कर रहे हैं? बूढ़े लोग सुसाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, यंगस्टर्स सुसाइड कर रहे हैं। तो आवश्यकता किसको है ये समझने की? ये एक भ्रांति है, ब्रह्म है जो आध्यात्मिकता बुढ़ापे का है, एज में जरूरी है। नहीं, आध्यात्मिकता हमें इस एज में जरूरी है जब व्यक्ति को अनेक प्रकार के डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, अनेक प्रकार से डिप्रेशन से वो गिर जाता है, इतने नेगेटिव विचार उसके मन में आते हैं और उस नेगेटिव विचारों से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसको नजर नहीं आता है। तभी वो अंतिम कदम कि सुसाइड करने का सोच लेता है, जीवन का अंत करने का सोच लेता है। इसलिए आज ये गलतफहमी को हम समाप्त करें अपने अंदर से कि आध्यात्मिकता बुढ़ापे के लिए है। नहीं, आध्यात्मिकता उस समय के लिए है जब हमारे जीवन में स्ट्रेस अधिक अनुभव होता है, जब हमारे जीवन के अंदर हर समय ये महसूस होता है कि एक दबाव मन के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जब जीवन के अंदर भय महसूस हो रहा है, जब अनेक तरह के जिसको कहा जाए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है लाइफ के अंदर। आज रिश्तों में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितनी शादियां डिवोर्स में एंड हो रही है। क्यों? कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। और ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे को समझना तो दूर, क्या हम अपने आप को समझ पा रहे हैं? हम अपने आप को भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी वास्तविकता क्या है, मैं कौन हूं। जब अपने को ही नहीं समझा है तो दूसरों को क्या समझेंगे? आध्यात्मिकता यही पहली को सबसे पहले सुलझाता है। Who am I? मैं कौन? ये जो एक सबसे बड़ा प्रश्नात्मक चिन्ह है कि मैं कौन हूं। किसी से भी पूछेंगे आप कौन है, तो अपना जॉब जो कर रहे होंगे उसके बारे में बता देंगे। बहुत सुंदर ये बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर। उसको कहा कि 2 महीने के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, उस समय आप कौन होंगे? तो सोचकर कहता है एक्स चीफ इंजीनियर। अरे आपने जब जन्म लिया तब तो आप चीफ इंजीनियर नहीं थे, तब आप कौन थे? यानी व्यक्ति इतना लेबल कॉन्शियस हो गया है आज दुनिया के अंदर कि उससे भी परे वो कुछ है, वो भूल गया है। और जब इसी बात को भूल गया और उस लेबल को जहां कहीं ठेस पहुंचती है तो कितना स्ट्रेस होता है, कितना गुस्सा आता है, कितना चिड़चिड़ापन आता है। इसलिए कहा कि आज व्यक्ति के पास अच्छे चिंतन का स्रोत नहीं है, मन को अच्छा खुराक नहीं मिल रहा। और जब मन को अच्छा खुराक ही नहीं दे रहे हैं तो स्ट्रेस से दूर कैसे होगा? चाहना यही है तनाव मुक्त हो जाए। और कई लोगों ने सोच लिया कि मनुष्य जीवन जब तक है तनाव तो रहेगा ही रहेगा,
तनाव के बिना जीवन थोड़ी होता है। एक्सेप्ट कर लिया है। अरे दुनिया के अंदर कौन बीमारी से के साथ जीना चाहता है? कोई भी इंसान बीमारी के साथ जीना नहीं चाहता है। एक सर्दी जुकाम बुखार को भी तुरंत ठीक करता है, तो टेंशन के साथ जीना क्यों चाहता है? और इसलिए कहा कि आध्यात्मिक चिंतन, सकारात्मक चिंतन, ये मन के लिए आज के युग में स्वस्थ भोजन है। लेकिन ये भोजन करने के लिए इंसान के पास टाइम नहीं है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक लड़का था और वो काम ढूंढ रहा था। कई जगह गया काम ढूंढते हुए। कईयों ने उसको कह दिया यहां तो काम नहीं है। बड़ा उदास होने लगा, क्या करूंगा, काम ही नहीं मिल रहा है। आखिर किसी ने उसको बता दिया फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, वो तुझे काम जरूर दे देगा। वो सेठ जी के पास गया। सेठ जी बड़े लकड़े के व्यापारी थे। वो सेठ जी के पास जाकर कहता है मुझे काम चाहिए। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा रे मैं यंग हूं, एनर्जेटिक हूं, आप जो काम देंगे मैं करूंगा। सेठ जी ने कहा लकड़े काटने, बोलो काटोगे? कहा काटूंगा। सेठ जी उसको लेकर गए। पीछे बहुत बड़े लकड़े का ढेर था। वो लकड़े का ढेर दिखाकर उसको कहा ये लकड़ा काटना है। कहा ठीक है काटूंगा। उसको कुल्हाड़ी पकड़ा दिएगी और लड़के को कहा कि शाम तक तुम लकड़ा काटना, मैं देखूंगा और उसके बाद फाइनल करेंगे तेरी नौकरी पक्की या नहीं। लड़के ने काटना शुरू किया। दिन के अंत तक काटता रहा, शाम को 5 बजे तक। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़के ने क्या काम किया है। देखने गए तो सारे दिन में 25 लकड़े काटे थे। तो सेठ जी ने कहा तेरे में तो अच्छी ताकत है, चल तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, लकड़ा काटने का, शाम को 5 बजे तक, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। का ठीक है। रोज वो जाने लगा और लकड़ा काटता था। 10 दिन बीते कि सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। शाम को चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में लड़के ने 15 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काट दिए, आज 15 तक पहुंच गया, क्या बात है, तेरी शक्ति क्षीण कैसे हो रही? तो लड़का कहता है यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मैं सारा दिन लकड़ा काटता हूं, मैं आलस भी नहीं कर रहा हूं, बैठता भी नहीं हूं, लेकिन लकड़ा कम क्यों हो रहा है मालूम नहीं। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। और मेहनत करने लगा। 10 दिन बीते कि सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। फिर शाम को गए देखने के लिए तो सारे दिन में 10 लकड़े काटे थे। कहा क्या बात है भाई, ये तेरी शक्ति क्षीण कैसे हो रही है? लड़के ने कहा यही बात तो समझ में नहीं आ रही, सारा दिन लकड़ा काटता हूं, आप किसी से भी पूछ लो, मैं बैठता तक नहीं हूं, आराम नहीं करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन लकड़े कम क्यों हो रहे समझ में नहीं आ रहा। अब सेठ जी तो अनुभवी थे। सेठ जी ने कहा एक बात बताओ, ये 20 दिन में तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़के ने कहा टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं मैं,
टाइम कहाँ है? क्या कहेंगे उस लड़के को? आप क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे? सेठ जी ने कहा, रे पहली बात, तुम जब काम पर आओ तो धार तेज करनी होती है, तब सारे दिन में कम मेहनत में ज्यादा काम होगा। ये तो तुम मेहनत ज्यादा कर रहा है, आउटपुट कम हो रहा है और धार तेज नहीं कर रहा है। लेकिन आज यही सवाल मैं पूछूं, हम अपने दिमाग की धार कितनी बार तेज कर चुके हैं? अपने मन की धार हमने लास्ट कब तेज किया था? आवश्यकता है मेडिटेशन और आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपने दिमाग की धार को तेज करें। आज ये तेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए दबाव बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर और आउटपुट कम हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है रिश्तों में, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, परिवार टूटता जा रहा है। लेकिन धार तेज करने के लिए कहो तो क्या कहते हैं? टाइम नहीं। अब इसको क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे? इसलिए मेडिटेशन और आध्यात्मिकता के द्वारा हमें भी अपने मन को है, इसकी धार को जितना तेज करेंगे उतना कम समय में ज्यादा आउटपुट दे सकेंगे और समझदारी वाला आउटपुट दे सकेंगे। रिश्तों में दिन प्रतिदिन जो कलह क्लेश बढ़ते जा रहे, जो गलत फहमियां बढ़ती जा रही, वो इसी कारण से बढ़ रही है कि आध्यात्मिक समझ की कमी है, आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति की कमी है। इसलिए आज के दुनिया के अंदर टेंशन बढ़ता जा रहा है। अब जो लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूं कि आज कोई व्यक्ति बहुत बिजी है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत बिजी है, टाइम नहीं है उसके पास। लेकिन अगर मान लो कि हार्ट अटैक आए और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा, देख भाई, अगर तुम्हें जीना है तो सुबह आधा घंटा पैदल करना होगा, शाम को आधा घंटा पैदल करना होगा। अगर वो व्यक्ति डॉक्टर साहब से कहे, डॉक्टर साहब मेरा सारा कारोबार सुबह सुबह चालू हो जाता है, सुबह आधा घंटा निकालना बड़ा मुश्किल है और शाम को तो मेरे काम का पीक होता है, उस समय भी आधा घंटा निकालना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। जैसे कि डॉक्टर पर एहसान कर रहा है, ट्राई करूंगा आधा घंटा निकालने की। अगर वो कहे कि मेरे पास अपने लिए आधा घंटा टाइम नहीं है सुबह और शाम, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब यही कहेंगे, मरो। अगर नहीं है तो तुझे कोई बचा नहीं सकता है, ये कहेंगे। ठीक इसी तरह आज दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि ये टेंशन से हाइपर टेंशन, स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस और फाइनल नर्वस ब्रेकडाउन यानी डिप्रेशन का शिकार बनता है। और जब डिप्रेशन का शिकार बनता है तो सारे लोग क्या कहते हैं? निकम्मा हो गया, छोटू से, पता नहीं फालतू बातें सोचता है, पागलपन की बातें सोचता है, इसको कुछ कहना नहीं है। उस समय सारे लोग आपको इग्नोर करेंगे। क्या उस समय अपने आप को सशक्त करने की ताकत भी होगी? उस समय आध्यात्मिकता के पास सहारा लेने जाएंगे तो आध्यात्मिकता भी अंदर जाएगी नहीं। उस समय महसूस होगा जैसे कोई मुझे समझ नहीं रहा है। डिप्रेशन वाला यही तो कहता है, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है
जो वो कहना चाहता है, लेकिन उसकी फालतू बातें सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग भी उसको यही कहते हैं, अरे भाई तू ये बात छोड़ मेरे सामने, मेरे पास टाइम नहीं है तेरी ये बातें सुनने का। यही कहते हैं, यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और उस समय उसको कहो कि भाई तू आध्यात्मिकता कर, कोई मेडिटेशन कर, वो कहता है कि वो उसमें मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मैं कर नहीं पा रहा। आज ही मन की एकाग्रता के लिए मनुष्य कठिन महसूस करता है, कठिनाई अनुभव करता है कि मन एकाग्र नहीं होता है, मन बहुत भटकता है, व्यर्थ के विचारों में भटकता है, बहुत सारे विचार आते हैं, एकाग्र नहीं हो पाता है। तो सोचो, जब डिप्रेशन का शिकार बनता है, रात रात नेगेटिव विचार मन के अंदर चलते हैं, तब क्या मेडिटेशन कर पाएगा? मेडिटेशन के लिए तो मन की एकाग्रता को विकसित करना जरूरी है। तब आध्यात्मिकता भी मदद नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा, जिसके पास अपने लिए टाइम नहीं है, एक दिन आएगा जब आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं होगा। और आज इसीलिए दुनिया में देखो कि सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस किसका चल रहा है? किसका चल रहा है? साइकियाट्रिस्ट का। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके तरफ हमारी जागृति नहीं है, क्योंकि शायद अभी तक हमारे घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट नहीं है इसलिए। लेकिन जिसके घर में है, उस घर की हालत आप देख करके आइए, पूछ करके आइए कि क्या होता है वहां पर, तो आपको समझ में आएगा कि आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है हमें, और इसी एज में क्यों है। क्योंकि डिप्रेशन वाले व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, जिसको साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं केमिकल लोचा हो गया अंदर। और ये लोचा क्यों हुआ अंदर में? क्योंकि बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार उसके मन में चलते थे, और उस समय ब्रेक नहीं लगाई गई तो अंदर में केमिकल लोचा हो गया। और उसके लिए वो जब दवाई देते हैं, उनके पास कोई दवाई नहीं है साइकियाट्रिस्ट के पास। नींद करो, सुला दो इस व्यक्ति को, ताकि वो उधम न मचाए, नकारात्मक सोच करके दूसरे का दिमाग न खराब करे। इसलिए उसको हाई डोज की, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं डोज, ताकि वो सोया रहे। मन को डल कर देते हैं, मन काम न करे, फालतू सोचे नहीं। उसके लिए उनके पास ट्रैंक्विलाइजर के सिवाय और कोई दवाई नहीं है। वो सोचते हैं जितना व्यक्ति रेस्ट करेगा, सोएगा, उतना उसका केमिकल लोचा कम रिएक्ट करेगा। लेकिन सोचने की बात है कि उस समय वो व्यक्ति अगर जाता भी है साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट उसको टाइम देता है, अच्छा ठीक है तुम सुनाओ, तुम्हें जो सुनाना है निकालो, और वो इतनी फालतू बातें करता है। साइकियाट्रिस्ट को जाके पूछो कभी, वो पेशेंट क्या बातें करता है, कहते हैं बेकार बातें हैं, सोच सोच के उसने अपना दिमाग तो खराब कर दिया है। और इसीलिए उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहते। मैं सुन रहा हूं उसकी बातें, लेकिन वो भी कोई सुनता नहीं है, निकालने देता, ठीक है निकालो तुम। और आधा घंटे के बाद कहेंगे अब कल आना, बाकी का कल सुनाना। लेकिन आधा घंटे उसकी जो फालतू बातें सुनी, उसका कहेंगे 500 रुपया रख दे। 500 रुपया चार्ज करके आधा घंटा उसकी फालतू बातें सुनता है। इसलिए कहा
कि आज सबसे अच्छा बिजनेस अगर चल रहा है ना तो साइकेट्रिस्ट का चल रहा है, खूब कमा, क्योंकि लोगों की फालतू बातें जो सुनता है, व्यर्थ की बातें वो भी नहीं सुनता है। वो उस समय अपने मन में अलग प्लानिंग कर रहा होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बोल रहा है, बोलने दो। और उसको लगता है मेरी बात सुनने वाला कोई तो है। भावार्थ यही है कि तनाव जब अति में पहुंचता है तो क्या करता है, किस तरह से मनुष्य को बना देता है। और फिर भी हम कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए आज हर क्षेत्र में आप देखो, चाहे स्टूडेंट है वो भी सुसाइड कर रहे हैं, चाहे किसान है वो भी सुसाइड कर रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति है बहुत कर्जा बढ़ गया वो भी सुसाइड कर रहा है। और देखा जाए कि आज आर्म फोर्सेस में जाओ तो वहां भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। कहाँ है जो सुसाइड नहीं कर रहे हैं? यानी व्यक्ति उस दबाव को झेलते झेलते एक समय आता है जब झेलने की कैपेसिटी नहीं होती है तो सुसाइड कर लेता है। इसलिए कहा कि ये तनाव के दुष्प्रभाव के विषय में अगर आज से हम जागृत नहीं हुए और अपने लिए टाइम नहीं निकाल सके या अपने परिवार के लिए टाइम नहीं निकाल सके तो दुष्प्रभाव का शिकार बनना स्वाभाविक है। इसलिए कहा कि तनाव से मुक्त होने के लिए अपनी वास्तविकता को पहचानो, अपनी वास्तविकता को जानो कि मैं कौन हूं। और आध्यात्मिकता यही एकमात्र स्रोत है जहां से हमें अच्छा चिंतन मिलता है और उस चिंतन को हम आत्मसात करते जाएं। जितना उस चिंतन को आत्मसात करते जाएंगे, हमने यहां तक देखा है कई बहुत डिप्रेशन वाले पेशेंट भी ठीक हो गए। टाइम लगता है जरूर, लेकिन अगर वही चीज उसने पहले से किया होता था तो शायद वो डिप्रेशन का शिकार नहीं। इसीलिए आप इस बात की वेट करो कि भाई जब आवश्यकता होगी तब करेंगे, तब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने ऐसे भी लोग देखे डिप्रेशन में जाने के बाद लोग उसको हम तक पहुंचा के जाते हैं कि बहन जी इसको आप ठीक करके दिखाओ, चैलेंज देते हैं। लेकिन जब भी उसको कोई भी अच्छी बात सुनाओ वो सुनना नहीं चाहता, इतना नेगेटिव विचार उसके अंदर चलते हैं, अच्छी बातें उसको अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जब अच्छी बातें अच्छी लगती हो तब उसको स्वीकार करें और तब अपने जीवन के अंदर उसको अप्लाई करते जाए। और उस एप्लीकेशन से आप देखो कि आपके जीवन को एक नई आशा की किरण प्राप्त होती है और धीरे धीरे स्वयं को इतना सशक्त कर दो, शक्तिशाली बनाओ कि आप जीवन को हर समय एक खेल की रीति से खेलते जाओ। भारत में लोगों को क्रिकेट का खेल देखने को बहुत अच्छा लगता है, परंतु इस क्रिकेट के खेल में क्या होता है, दो टीम होती है, एक टीम दूर बैठी होती है, कुछ दो लोग आते हैं उसके खेलने के लिए और चारों ओर कौन होता है, चारों ओर फील्डर खड़े होते हैं, एक ही ताक में रहते इसको आउट कैसे किया जाए।
उसके अपने लोग दूर बैठे उसको कुछ कह भी रहे हैं, लेकिन इसको सुनाई नहीं देता है। मोटिवेशन करने वाले अच्छे शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। और उसके साथ साथी एक ही होता है जो उसके साथ उस ग्राउंड पर होता है, और चारों तरफ फील्डर होते हैं। बॉलिंग करने वाले कैसे कैसे बॉल डालता है, उस समय वो खेलने वाला ये नहीं कहता है अरे अच्छे बॉल डालूं तुम, जब मैं 6 मार सकूं, 4 मार सकूं, ऐसे कहता है नहीं। कैसे कैसे टेढ़े बांके बॉल में भी जब वो 6 मारता है या 4 मारता है, तब लोग अप्लॉज करते हैं। जीवन भी एक खेल है, जहां हर समय ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है और व्यक्ति कहता है भाई अच्छी कोई बात आए जीवन में, अच्छी कोई परिस्थिति आए, तब तो हम जीवन का खेल अच्छी तरह से खेलें। हमारे चारों ओर भी फील्डर ही खड़े होते हैं जो एक ही ताक में रहते हैं, इसको कैसे आउट किया जाए, इसको हटाया कैसे जाए, और हटाने के कई हथकंडे अपनाते भी हैं। लेकिन उसके बीच में भी, उस चुनौती के बीच में भी, जब वो जीवन के अंदर अच्छे डिसीजंस लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तब दुनिया अप्लॉज करती है। हमारे साथ खेलने के मैदान में कोई एक व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक होता है, बाकी हमारे परिवार वाले दूर बैठे हैं, वो कुछ कहते भी हैं तो पता ही नहीं चलता है, सुनाई भी नहीं देता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, एक बंदा होगा जो हमारा साथी होगा, जो हमारा शुभ चिंतक होगा, बाकी सारे तो फील्डर ही होते हैं। और उसके बीच में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है, इतनी चैलेंजिंग चीजें आती है, ऐसी ऐसी चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों को जो सकारात्मक रीति से पार करता है, वही तो हीरो कहलाता है आज के युग में। जो नकारात्मकता को अपनाता है, जो विलन का काम करता है, उसको कौन याद करता है? याद किसको किया जाता है? तो हमें क्या बनना है? हीरो बनना चाहते हैं ना, अनेकों के आदर्श बनना चाहते हैं, अनेकों के लिए आप उदाहरण मूर्त बनना चाहते हैं कि भाई हाँ, आज के युग में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिसके लिए लोग गर्व करें और महसूस करें कि हाँ भाई जीवन हो तो उसके जैसा हो। उतार चढ़ाव जीवन में आना स्वाभाविक है, उतार चढ़ाव आना यही तो जीवन है। किसी व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी, बहुत अच्छी बात सुनाई कि जब डॉक्टर के पास हार्ट का कार्डियोग्राम निकालने जाते हैं तो कार्डियोग्राम कैसे आता है? ऐसे से आता है ना, उतार चढ़ाव वाला। कार्डियोग्राम जब आता है तो कहते हैं ठीक है आप स्वस्थ हैं, अगर सीधी लाइन आ गई तो गया इंसान। जीवन के अंदर भी उतार चढ़ाव आता है, मन आप जिंदा है तभी आपके सामने उतार चढ़ाव आता है। अगर जीवन में कोई परिस्थिति ही ना आए, कोई चुनौती न आए, सीधी लाइन आ गई, माना अब जिंदा लाश है, लोग भी कहते हैं इसके सामने क्या, कुछ नहीं। तो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, और उसी समय तो आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आप अपनी जो योग्यता है, क्षमता है, उसको बाहर ले आ सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति नेगेटिव माइंडेड हो, अरे मेरे सामने ही बार बार आती है, मेरे सामने ऐसा क्यों आता है। लेकिन कोई भी इंसान अगर जीवन के अंदर सक्सेसफुल हुआ है तो ऐसे नहीं
कि उसके सामने कुछ नहीं आया, लेकिन उसने सकारात्मक तरीके से अपने आप को हैंडल करके, सारी सिचुएशन को हैंडल करके वो आगे बढ़ा है, उस चुनौती को पार किया है। उसी को लोग अपना आदर्श मानते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर महान व्यक्तित्व हुए, क्या उनके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं है, कोई समस्याएं नहीं आई, तनाव के कोई कारण नहीं बने? जरूर आए, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को सकारात्मक रूप से हैंडल किया और उसको पार किया, अपनी क्षमता और योग्यता को प्रदर्शित किया सकारात्मक ढंग से। तब आज भी लोग उसको याद करते हैं, आदर्श मानते हैं। बाकी जो जीवन के प्रति हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, क्या करे, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, आज ऐसा है, आज वैसा है, लोग भी ऐसे हैं, कोई ढंग के नहीं है, रोज की अगर शिकायत होगी तो शिकायत करने वाला सफल कैसे हो सकता है? सफल जो होता है वो जीवन के प्रति उसकी कोई शिकायत नहीं होती है। इसीलिए तनाव मुक्त होना है। कई जो सोचते हैं कि तनाव मुक्त हो नहीं सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को इतना सशक्त करो अंदर से, जो हर तनाव के कारण आए भी, लेकिन वो मेरे अंदर तनाव यानी नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट न कर सके, इतना पॉजिटिव थिंकिंग भरा हुआ अंदर में। इसलिए कहा कि आज की दुनिया के अंदर एक जागृति जरूर आई है। जागृति किस बात की आई है? पॉजिटिव सोचो। आजकल अगर घर में माँ बाप भी अगर कोई बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं, चिंता वो पहला स्वरूप है तनाव का। किसी बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं तो उसके बच्चे भी उसको कहने लगते हैं, मम्मी बी पॉजिटिव, आप नेगेटिव क्यों सोचते हो, सब अच्छा ही होगा। एक जागृति जरूर आई है। दूसरे भी आपको सलाह देंगे, बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। ये कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं, लेकिन दूसरों को सलाह देने तक ये बात है। जब खुद के ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति आती है और खुद नेगेटिव सोचने लगते हैं, और उस वक्त वो व्यक्ति जिसको सलाह दिया था हमने, वो आकर के हमें कहता है, हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचो, तुम क्या कर रहे हो? तो हम क्या कहते हैं? हम कभी उस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम नेगेटिव सोचते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तुम नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो केस ही अलग है ना। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। होता है नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या कहते हैं? आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। भावार्थ ये कि आज दूसरों को सलाह देना आसान है, बी पॉजिटिव, लेकिन खुद के सामने जब कोई बात आती है तो हम भी नेगेटिव सोचना आरंभ कर देते हैं। क्योंकि अगर सकारात्मक सोच का स्रोत नहीं है तो कहां से सकारात्मक विचार आएंगे? इसीलिए प्रतिदिन आध्यात्मिक चिंतन को जीवन के अंदर अपनाने की आवश्यकता है, तभी हम सकारात्मक सोच सकते हैं। नहीं तो आज नेगेटिव सोच सोच करके अपने मन को इतना भारी कर दिया है लोगों ने कि जीवन के प्रति, हर बात के प्रति एक शंकास्पद दृष्टिकोण बन जाता है,
और हर बात को भी उसी शंकास्पद दृष्टि से देखना आरंभ करते हैं। इसीलिए जहां ऐसा एक दृष्टिकोण हो तो कैसा व्यक्ति सफल हो पाता है। जीवन के अंदर हर एक की मंजिल यही है, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मुझे सफल होना है। अपने क्षेत्र में पूरा प्रयत्न करता है, लेकिन सफलता की मंजिल है, उस मंजिल पर चढ़ने की जो सीढ़ी लिया है, अगर सीढ़ी कमजोर हो कि आधे तक जाकर के वो टूट जाए तो क्या होगा। इसीलिए कम से कम जो आधार अपनाओ वो तो सशक्त हो, ताकि उस मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाए। नकारात्मक चिंतन से कभी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है संसार के अंदर। और व्यर्थ की बातों को जो पकड़ के चलता है और वही सबके आगे गुणगान करता रहता है, तो उसके शब्द को भी कोई सुनना नहीं चाहता है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, बहुत टेंशन महसूस करता था। वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैं बहुत भारी हो गया, कुछ बातें सोच सोच करके मन बड़ा भारी हो गया है, मैं सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ जाता हूँ, आपकी अच्छी बातें सुनना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, ये फालतू विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा चल मैं तुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, हम पैदल चलते हैं। नदी किनारे आश्रम था, गुरुजी के साथ वो चलने लगा। गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे और अच्छी अच्छी बातें सुन करके वो प्रसन्न होकर कहने लगा, वाह गुरुजी वाह, बड़ी अच्छी बात सुनाई, बड़ी अच्छी बात सुनाई। उतने में रास्ते में एक बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने कहा, ये पत्थर देख रहे हो? हाँ। कहा आप उठा सकेंगे? हाँ उठा सकता हूं। इतना पत्थर था। कहा चलो इस पत्थर को आश्रम में ले जाते हैं, वह एक जगह मुझे लगाना है इसको, तुम उठा पाओगे? कहता हाँ उठा पाओ। उठाया, पत्थर काफी भारी था। गुरुजी कहते चलो मैं तुमको और अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ। वो पत्थर लेकर चलने लगा। धीरे धीरे उसके पैर गुरुजी के साथ नहीं पीछे होता गया होता गया। गुरुजी अच्छी अच्छी अपने मस्ती में बातें सुना रहे थे, लेकिन अब वो आवाज नहीं आई थी, वाह गुरुजी वाह, बहुत अच्छी बात सुनाई। जब आवाज ही नहीं आई काफी देर से, गुरुजी कहते मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा, तू जवाब ही नहीं दे रहा है। तो देखा वो तो बहुत पीछे हो गए। कहा गुरुजी आपकी बातें मुझे सुनाई भी नहीं दे रही, ये पत्थर इतना वजन वाला जो है। कह रहे तो पहले बोलता था, फेंक दो उसको। फेंक दिया, हल्का हो गया। फिर गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुना करके आश्रम तक वापस ले आए उसको। क्या कुछ समझा? क्या? क्या जब पत्थर उठा के चल रहे थे तो तुम्हें मेरी अच्छी बातें भी नहीं सुनाई दे रही थी? अच्छी बातें सुनने के लिए मन को हल्का करना जरूरी है। मन अगर भारी रहेगा ना तो अच्छी बातें सुनाई नहीं, न टाइम होगा, और वही फालतू बातें अंदर चलाते रहेंगे और भारी करता रहेगा मन को और बोझिल बनाता रहेगा। और उसका आउटपुट क्या होगा? कुछ नहीं।
इसलिए आध्यात्मिकता ही, ये बातें ही हमारे मन की धार को तेज करती है और व्यर्थ की बातों को खत्म कर देती है। जितना अच्छी बातें सुनते जाओ, मन हल्का होता जाएगा, मन प्रसन्न रहने लगेगा और इतना अच्छा सुंदर अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, ये आध्यात्मिक, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है जो भगवान ने अर्जुन को दिया। गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि गीता ये मानवता का शास्त्र है। पूरे संसार के अंदर कई लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हर देश के, हर जाति के, हर प्रांत के, हर धर्म के लोगों ने गीता का अध्ययन किया है, क्योंकि गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता का ज्ञान हमारी उलझनों को सुलझाती है। कई जीवन के अंदर जो गांठ पड़ी है उसको खोलती है ये गीता का ज्ञान, जो 3 दिन लगातार हम सुनेंगे और आज शाम से वो गीता का ज्ञान को आत्मसात करेंगे कि जिससे हमारे जीवन के अंदर जो कई उलझने हैं, कई गांठें पड़ी है, उसको खोल दे, जीवन को सरल बना दे, सहज बना दे और जीवन के कई तनाव को खत्म कर दे सदा के लिए। ऐसी धार को तेज करे। तो ये मौका है छतरपुर निवासियों को कि ये ज्ञान का अध्ययन आप जितना करते जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, बहुत अच्छी कुछ प्राप्ति जीवन के अंदर कर पाए और सहज ही प्रसन्नता को जीवन के अंदर आने देंगे और तनाव से अपने मन को हल्का कर देंगे। उस नकारात्मक चिंतन से अपने मन को हल्का करो, स्वयं को सशक्त करो। ज्ञान ही वो शक्ति है। नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट। जीवन को एक प्रकाश देने वाली, शक्ति प्रदान करने वाली ऐसी ज्ञान की बातें हम रोज सुनते जाएंगे 3 दिन तक और आप महसूस करेंगे कि हम अपने जीवन को बहुत सुंदर एक गीत सुनते जाएंगे।